Good morning, dear friends. Welcome to the platform of the Geography Goal Achiever, and this is your friend Sanjay Singh. And today we will start about a new topic, India General Introduction. तो साथ मित्रों, आज से जो है हम एक नई श्रृंखला भारत का भूगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो भारत के भूगोल में जो इसका पहला टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय, उसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हम भारत देश का जो नॉमिनेशन है उसके नाम जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि जैसा कि हम जो भारत है, एक्चुअली ये क्या है, भारत जो है वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, और इस देश का नाम ब्रह्मवर्त अथवा आर्यावर्त था। उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। ऋग्वेदिक काल में 5 शक्तिशाली जन थे, तो उनमें से जो सबसे शक्तिशाली जन था उसका भरत, उसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और वायु पुराण के अनुसार जो है दुष्यंत एक महान सम्राट हुए आर्यावर्त के, तो उनके पुत्र जो थे भारत के नाम पर इसका नाम भारत किया गया। और बौद्ध काल जो था, बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और भारत के जो वर्तमान में जो भारत के पर्यायवाची के रूप में हम जिसको यूज करते हैं, इंडिया, इंडिया शब्द जो है वो की उत्पत्ति यूनानी शब्द या ग्रीक शब्द इंडोई से हुई मानी जाती है। रोमवासी क्या थे, जो रोम के निवासी थे, वो सिंधु नदी को इंडस और उसके पूर्व में स्थित भूभाग को इंडिया के नाम से अभिवाहित करते थे, अभिहित करते थे। पारसी जो यूनानी लोग थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदू कहा और इस प्रदेश को सर्वप्रथम हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो इस प्रकार ये जो नाम थे जिसके आधार पर भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, ठीक है, इंडिया, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसकी जो स्थिति और विस्तार के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वह हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है, और भारतीय जो पर्यायद्वीप है वो हिंद महासागर के लगभग 1600 किलोमीटर तक जो है अंदर तक अंदर तक फैला हुआ है। और इस कारण यह क्या होता है, संपूर्ण जो हिंद महासागर है उसको दो भाग में डिवाइड कर देता है। इसका पश्चिमी भाग जो है अरब महासागर, और जो पूर्वी भाग है वो बंगाल की खाड़ी में जाना जाता है। अब भारत की जो आकृति कैसी है, भारत कैसा है, चतुष्कोणीय आकृति है, और यह दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है, और इसके पूर्व में इंडो चीन प्रायद्वीप और पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। अब अगर इसका विस्तार की बात करें तो इसका जो उत्तर दक्षिण विस्तार है, जैसा कि हम इस मानचित्र में देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है, पूर्व उत्तर से दक्षिण, वह 3214 किलोमीटर है, जो कि हमारा कन्याकुमारी से, ठीक है, स्टार्ट होकर उत्तरी तक, ठीक है। और इसका जो पूर्व पश्चिम विस्तार है वो 2933 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। ठीक है। अब इसका जो जलवायु है वो मुख्यतः मानसूनी है, क्योंकि इसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और विश्व में इसका 7वां स्थान है। अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो विश्व के कुल एरिया का 2.43% है। और भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग यूरोप महाद्वीप को के बराबर है, अगर उसमें से रूस को निकाल दिया जाए। कनाडा का 1/3 है, रूस का 1/5 भाग है, जापान से यह 8 गुना बड़ा है, और यूनाइटेड किंगडम से 12 गुना बड़ा है। ठीक है। तो अगर देखा जाए कि भारत से जो 6 बड़े देश कौन कौन से, तो उसमें पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया आएगा। ठीक है। अब भारत की जो है खगोलीय स्थिति, या मतलब उसकी जो अक्षांशीय स्थिति के बारे में देखा जाए, तो जो भारत है हमारा वो भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतरी दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। अब इसकी जो मुख्य अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और वहीं अगर इसके हम तक है, और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से
97 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है। अब जो कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यह भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और भारत को करीब दो बराबर भागों में बांटती है। अब यह जो रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं, ठीक है। तो अब जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, ठीक है, जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है तथा यह भारत के जो 5 राज्य हैं उनसे होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखने, कई बार पूछा गया है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं क्या सभी, तो सभी जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनको ग्रेट सर्किल की संख्या दी जाती है। अब कर्क रेखा के किनारे जो स्थित देश है उनकी कई बार जो है ना अक्षांशीय स्थिति पूछी गई है कि कौन कर्क रेखा के सबसे निकटतम है, तो यहाँ पर ये कुछ अक्षांशीय स्थितियां हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार ये जो मानक समय रेखा है उसके प्रमुख किनारे पर स्थित देशों की स्थिति क्या है, जैसे लखनऊ की जो है 81 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है। क्योंकि तो अब हम इसके आगे, अब एक कई बार ये पूछा गया है कि जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी, तो पुडुचेरी एक्चुअली क्या है, पुडुचेरी में 4 नगर आते हैं, एक तो पुडुचेरी, दूसरा कराईकल, तीसरा एनम, चौथा माहे। अब ये जो है पुडुचेरी जो हमारा यूनियन टेरिटरी, इसका 3 राज्यों में विस्तार होता है। पुडुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु की सेम से सीमा बनाते हैं, स्थित है। एनम आंध्र प्रदेश में की सीमा में स्थित है और माहे जो है ना वो केरल में स्थित है। अब भारत की जो जल सीमा है, भारत की जो जल सीमा है उसको अभी देखिए, जो उसका जो प्रादेशिक सीमा है वह 12 समुद्री मील है। भारत की प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील है, ठीक है। उसके बाद इसका जो संलग्न क्षेत्र है जिसको हम कंटिन्यूअस जोन कहते हैं, कंटिन्यूअस जोन कहते हैं, यह जो है 24 समुद्री मील है और भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क, प्रदूषण नियंत्रण तथा प्रवासी कानून लागू करने का अधिकार है, जो कि हम इस यहाँ पर बी पॉइंट द्वारा देख सकते हैं। और सी में हमारा आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसके अंतर्गत संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्र नॉटिकल मील की जो दूरी है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है, और जो कि टोटल एरिया में अगर देखा जाए तो 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आएगा, ठीक है। अब जो है द्वीप समूह, तो भारत के जो एक्चुअली भारत जो दो बड़े द्वीप समूह हैं, तो उसमें एक पहला जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके जो इसका अन्य नाम मरकत द्वीप समूह अथवा एमराल्ड आइलैंड के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो बेसिकली इसका इसके जो प्रमुख जो द्वीप समूह है वो है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार, छोटा कार निकोबार और बड़ा कार निकोबार, ठीक है। तो अगर मैप के द्वारा देखा जाए तो ये हमारा कोको स्टेट है। तो कोको स्टेट क्या है? कोको द्वीप समूह जो म्यांमार का है और उत्तरी अंडमान के बीच का जो है ना जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। उसके बाद मध्य में हमारा मध्य अंडमान आता है, उसके नीचे दक्षिणी अंडमान आता है जिस पर पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है, ठीक है। अब नीचे जो है डक्कन दर्रा है, डक्कन दर्रा जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है, ठीक है। और फिर नीचे आता है 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री जो चैनल है हमारा वो 10 डिग्री जो चैनल है हमारा वो लघु अंडमान और कार निकोबार को जो है ना विभक्त करता है। और जो हमारा उसके बाद बीच में इसके लिटिल निकोबार आता है और फिर नीचे ग्रेट निकोबार है जिसमें कि इंदिरा पॉइंट स्थित है। अब लक्षद्वीप समूह की बात करें तो लक्षद्वीप समूह जो है ना हमारा अरब महासागर में स्थित है और यह लगभग छोटे बड़े 36 द्वीपों का समूह है और ये सारे द्वीप मुख्यतः कैसे प्रवाल निर्मित हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं जो भारत से बिलोंग करते हैं, जैसे कि 8 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय एवं मालदीव के बीच स्थित है। दूसरा 9 डिग्री चैनल है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप समूह से अलग करता है। तीसरा पाक स्ट्रेट है जो द्वीप तमिलनाडु को श्रीलंका एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। आदम ब्रिज है जो तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है।
और आदम ब्रिज के उत्तर का जो एरिया है उसको पाक की खाड़ी और दक्षिण को मन्नार की खाड़ी कहते हैं, और जो भारत का एक बहुत ही पौराणिक स्थल है रामेश्वरम, वो पंबन द्वीप पर स्थित था। तो गाइज ये हमारा आज का टॉपिक था जिससे रिलेटेड हमने अभी डिस्कशन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज इफ यू थिंक दैट this topic is helpful for you, then like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a good time.